गांव में एक रिटायर्ड मास्टर और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन मास्टर की पत्नी उसके पास गई और कहने लगी, अजी सुनते हो, आपको रिटायर हुए भी 2 वर्ष बीत गए हैं। हम कब घूमने जाएंगे? अरे अब कोई उम्र बची है क्या हमारी घूमने की? अब तुम बस भगवान का नाम जपो, राम राम। नहीं नहीं, ये बहाने सुनते सुनते मुझे 10 वर्ष बीत गए हैं। अब आपको मुझे घुमाने लेके जाना ही होगा। अरे तुम तो जिद पे ही अड़ गई, जबकि तुम्हें सब पता है कि मोहल्ले में कितनी चोरियां हो रही हैं। ऐसा ना हो कहीं कि हम घूमते रह जाएं और पीछे से कोई पूरा घर साफ कर ले। देखिए जी, अब और बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हम कल जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। इसके बाद मास्टर घूमने जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके घर में चोरी ना हो इसके लिए वह एक तरकीब लगाता है। वह एक कागज लेता है, उस पे कुछ लिखता है और 2000 के नोट के साथ उसको टेबल पे रख देता है। अगली सुबह मास्टर और उसकी पत्नी घूमने के लिए निकल जाते हैं। मास्टर को जिस बात का डर था वही होता है और चोर उनके घर में घुस जाता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर घुसने लगता है, उसकी नजर उसी टेबल पर पड़ती है जिस पर मास्टर ने एक पत्र और कुछ रुपए रखे हुए थे। वह वो पत्र उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। प्रिय श्रीमान चोर जी, मैं जानता था आप मेरी गैर हाजिरी में जरूर मेरे घर पे पधारेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक रिटायर्ड मास्टर हूं और खुद पेंशन के सहारे जी रहा हूं। अब अगर आप मेरे ताले तोड़ते हैं तो मेरा तो नुकसान होगा ही, लेकिन आपका परिश्रम भी व्यर्थ ही जाएगा। हे श्रीमान चोर जी, मैं मास्टर हूँ, इसीलिए जानता हूँ कि आप कितना परिश्रम करके और कितना जोखिम लेके जहाँ आए होंगे। आपका भी परिश्रम व्यर्थ ना जाए, इसीलिए मैंने टेबल पे 2000 का नोट रखा था। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पड़ोस में एक ठेकेदार, एक मंत्री और एक इंजीनियर रहते हैं जो कि काफी भ्रष्टाचारी हैं। अगर तुम उनके घर में चोरी करते हो तो वो तो पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे और ना ही तुम कभी पकड़े जाओगे। वहीं दूसरी ओर मास्टर और उसकी पत्नी घर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वह घर वापस पहुंचते हैं, वह अपने घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक बैग पर पड़ती है, जिसके साथ एक चिट्ठी भी थी। मास्टर वो चिट्ठी उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। श्रीमान मास्टर जी, आप सिर्फ स्कूल के मास्टर ही नहीं बल्कि आज से मेरे भी उस्ताद हो। आपके बताए हुए रास्ते से मैंने काफी सारे पैसे कमाए, जिसका एक हिस्सा मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कृपया इस अपने प्रिय चोर का आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। आपका प्रिय चोर। तो इस तरह मास्टर ने अपना घर चोरी होने से भी बचा लिया और कुछ पैसे भी कमा लिए।